बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज देखिए, आज जो मैं आप लोग के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है जेली की, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार से, क्योंकि और बहुत ही मिनटों में तैयार होगी और ये बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, 4 अदद हमने ऑरेंज का जूस लिया है। ठीक है, 4 ऑरेंज का ये जूस है जो हमने अच्छा सा छान लिया है। इसमें बिल्कुल भी बीज वगैरह नहीं है। तो ये हमारे पास है 4 ऑरेंज का जूस है। उसके अलावा 5 चमचे हमने जो इसमें चीनी ऐड करनी है। ठीक है, उसके अलावा 2 चमचे हम कॉर्नफ्लावर है हमारे पास, और ये है पिसा हुआ खोपरा, नारियल। ठीक है, तो चलें अब फिर बनाना शुरू करते हैं हम जेली को। बहुत इजी सी रेसिपी। देखिए, जो जूस हमने लिया था 4 ऑरेंज का, हमने उसमें चीनी डाल दिया और ये कॉर्नफ्लावर डाल दिया। अब ये दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर की बिल्कुल भी गुठली वगैरह ना रहे और कोई लम्स ना रहे, और जो चीनी है वो भी बहुत अच्छी सी मेल्ट हो जाए। ठीक है, बहुत ही झटपट मिनटों में तैयार होती है जेली। और अगर आपका मीठा खाने का दिल कर रहा है तो आप फटाफट से ही बनाएं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती हो, इतनी मेहनत भी नहीं है, बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाती है और बच्चे तो बहुत ही खुश होकर खाते हैं। देखिए, तकरीबन हमारा ये जो मिक्सचर है बहुत अच्छा सा हो गया है डन। अब हमने देखिए बनाना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर, और ये जो बैटर हमने तैयार करा है बहुत अच्छा सा, जो कॉर्नफ्लावर और चीनी और जूस का, वो हमने इसमें डाल दिया है। और हमने अब करना है मीडियम लो फ्लेम पे काम करना है, मीडियम लो फ्लेम हमने कर देना है। और इसमें हमने ये जो बैटर है इस डाल दिया है ये, और हमने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। ठीक है, छोड़ना हमने इसको बिल्कुल भी नहीं है। इसमें चमचे हमने चलाते जाना है, हाथ हमने रोकना नहीं है। और ये अभी थोड़ी ही देर में जो है ये थिक होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसमें हाथ नहीं चलाएंगे और रोक देंगे तो कॉर्नफ्लावर जो है नीचे बैठ जाएगा और बर्तन में लग जाएगा। इसलिए हमने कंटिन्यू जो है इस तरह चम्मच चलाते रहना है। ठीक है, ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें जो है आप जो है फूड्स कलर भी ऑरेंज ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं करा क्योंकि मुझे यही कलर बहुत अच्छा सा लग रहा है। ये देखें बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सा हमारा, देखें ये जो तैयार हो रही है हमारी जेली, ये देखें कितनी थिकनेस। देखें अभी हम चेक करते रहते हैं अभी हमारी कितनी हुई है चम्मच की मदद से। देखें अभी तकरीबन थोड़ी देर इसको अभी हम और पकाते हैं, तो हमारी थोड़ी ही देर में झटपट से तैयार हो जाएगी जेली, और बहुत ही मज़ेदार सी। और जैसे कि अभी कीनू का सीज़न आया हुआ है, आप लोग ये बनाएं घर में और बच्चों को दें बना के, बच्चे बहुत ही खुशी खुशी खाएंगे। देखिए, थिकनेस हम चेक करते रहते हैं और इसको बनाते रहते हैं। अभी थोड़ी देर इसको हम और कुक करते हैं, अभी थोड़ा सा हम इसको और थिक करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर हमने इसको, देखिए अब तकरीबन ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है, देखिए इस तरह की हमने थिकनेस इस तरह की हो बिल्कुल, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये हमारा हो गया है डन। तकरीबन ये जो है बहुत अच्छा सा हमारा जो बैटर जो हो गया है अब ये डन। अब हम इसको देखें, ये एक दफ़ा हम आपको और दिखा देते हैं। देखें थिकनेस, अब हम इसको डालते हैं बर्तन में। अच्छा, जो बर्तन हमने लिया है उसको मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल से, हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। ठीक है, और उसमें हमने सारा जो मिक्सचर है ये जेली का ये हमने डाल दिया, और ये हल्के से इस तरह टैप कर लें ताकि कोई एयर बबल वगैरह ना हो इसमें। ठीक है, इस तरह हम कर लेते हैं हल्के हाथ से, और इसको सेट कर लेते हैं सब तरफ से। और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, या फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में रख लें। अगर रूम टेम्परेचर, अभी सर्द वैसे मौसम में आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। तो देखिए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, हमने सिर्फ रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ा था, फ्रिज में हमने इसको नहीं रखा था। ठीक है, तो ये देखें सब तरफ से, देखें कितनी आसानी से ये बर्तन ने छोड़ दिया है इसको, और बहुत ईजी सा अब ये निकल जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे इसकी कटिंग, और बहुत आराम से, बहुत इजी से देखिए कटिंग हो जाएगी। इस तरह हमने इसकी कट कर लेना है आराम से, बहुत आराम से हो जाएगी ये। इस तरह क्यूब्स में हम कटिंग कर लेते हैं, इसकी चकोर चकोर क्यूब्स कर लेते हैं। क्यूब्स में हमने इस तरह कटिंग कर ली है, बहुत आराम से ये हो गई है, और बहुत देखिए जल्दी से, कोई मेहनत भी नहीं लगी है, और कितनी मज़ेदार सी हमारी जो घर में ये जेली तैयार हो जाएगी। और बच्चे तो तकरीबन बहुत ही खुश हो के खाएंगे ये जेली। तो अब हम इसको निकालते हैं। ठीक है, एक एक क्यूब्स को हम इसमें से आराम से निकल जाएंगे सारे। तो जो हमने जो लिया था पिसा हुआ खोपरा लिया था, हम इसमें डालते जाएंगे और इसमें अच्छा से इसको कोटिंग कर लेंगे पिसे हुए खोपरे की जेली पे। बहुत अच्छी सी हम इस पे कोटिंग कर लेते हैं चारों तरफ से, बहुत अच्छी सी। देखिए इस तरह आराम से हो जाएगी ये, बहुत इजी सी। इसको हमने 3 घंटे के लिए छोड़ा था। देखिए बहुत अच्छी से हमारी जेली तैयार हो गई। और अगर आप चाहें तो सब पे इकट्ठा एक डाल दें इस तरह, और आराम से कर लें, क्योंकि एक दूसरे पे ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और आराम से देखिए इस तरह हमारी कोटिंग, देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये ऑरेंज जेली तैयार हो गई है। इसी तरह देखिए हमने सारे इसी तरह इसमें डाल लिए हैं प्लेट में, और सबकी कोटिंग एक साथ हम कर लेते हैं, आराम से हो जाएगी।
और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही मिनटों में देखें झटपट तैयार हुई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। बस इसको ये है कि बना के आप रख दें 3-4 घंटे, ये ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं आप, पूरी रात के लिए भी आप इसको छोड़ दें। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारी देखिए जेली तैयार हो गई। इस तरह देखिए मैंने बहुत ईज़ी से सारी प्लेट में निकाल ली है और देखिए आराम से ये मैंने सब पे अच्छी सी कोटिंग कर ली है खोपरे की। ये देखिए बहुत अच्छी सी हमारी सब तरफ से हमने इस तरह एक एक पीसीस के अच्छा चारों तरफ हमने बहुत अच्छी से हमने कोटिंग करनी है सारे पीसीस पे एक एक पीसीस, ताकि सब तरफ से हमारी ये जो कोटिंग है ना खोपरे की बहुत अच्छी सी हुई हुई हो। ठीक है, इस तरह हम कर लेंगे। देखिए और दिखने में कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, हमारी दिखने में बहुत मज़ेदार सी लग रही है। देखिए ये अब सारे पीसेस में हमने अच्छी सी कोटिंग कर ली है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये जेली बनी है। और इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। ख़ास तौर से बच्चे बहुत ही आज खुश हो के जेली खाएंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।